हेलो एंड वेलकम टू ब्रिजबाला एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस एजुकेशनल लेक्चर में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th के साइंस चैप्टर टिश्यूज़ को। स्टूडेंट्स ये चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो है। इस चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। पार्ट 2 का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज टिश्यूज़। देखिए, पिछले बायोलॉजी के पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ पे पाए जाते हैं वो सारे सेल्स से मिलकर बने होते हैं। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो सिर्फ एक ही सेल से मिलकर बने होते हैं, उनके अंदर एक ही सेल पाया जाता है और वही सेल सारे बेसिक फंक्शंस करता है। बेसिक फंक्शन का मतलब न्यूट्रिशन का काम, एक्सक्रीशन का काम, एनर्जी रिट्रीव करने का काम, सारे काम एक सिंगल सेल ही करता है। जैसे अमीबा एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, उसको मूवमेंट करनी हो, चाहे खाना खाना हो, चाहे गैसेस का एक्सचेंज करना हो, चाहे एक्सक्रीशन का मतलब वेस्ट मटेरियल्स को शरीर से बाहर निकालना, चाहे कोई भी काम करना हो, वो सारा एक ही सेल परफॉर्म करता है। लेकिन अगर हम बात करें मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की, तो कुछ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, लाखों करोड़ों अरबों खरबों सेल्स होते हैं बड़े लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। इनमें से ज़्यादातर जो सेल्स हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं अपना काम करने के लिए। ठीक है, जैसे हम हमारे शरीर की बात करें तो ब्लड अपना काम करने के लिए स्पेशलाइज्ड है, अपना काम करने के लिए बना हुआ है वो। हमारी मसल्स अपने काम को करने के लिए स्पेशलाइज्ड हैं, यानी मसल्स आंखों का काम नहीं कर सकती, आंखें ब्लड का काम नहीं कर सकता, हार्ट लीवर का काम नहीं कर सकता, लीवर किडनी का काम नहीं कर सकता। यानी हर एक बॉडी ऑर्गन की सेल्स, हर एक जगह की सेल्स, हर एक टिश्यू की सेल्स अपना काम करने के लिए स्पेशलाइज्ड हैं। तो हर एक ग्रुप ऑफ सेल्स, हमारे शरीर में कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं जो कुछ स्पेशलाइज्ड फंक्शंस को ही परफॉर्म करती हैं और वो उन्हीं फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए बनी होती हैं। क्योंकि ये सेल्स एक ही पर्टिकुलर फंक्शन कर पाती हैं, इसीलिए काफ़ी एफिशिएंटली वर्क करती हैं। इनकी बनावट भी उसी तरीके की होती है। जैसे ह्यूमन बींग्स में बात करें, मसल सेल्स का काम होता है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना ताकि हमारे बॉडी पार्ट्स मूव कर सकें। आप हाथों की मूवमेंट करवाते हैं, गर्दन की मूवमेंट करवाते हैं, ठीक है, ये सारी मूवमेंट मसल्स की वजह से ही हो पाती है। नर्व सेल्स का काम होता है बॉडी पार्ट से ब्रेन और ब्रेन से बॉडी पार्ट्स तक मैसेजेस को कैरी करना। ब्लड का काम होता है मटेरियल्स को बॉडी पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करवाना, चाहे वो ऑक्सीजन हो, फूड हो, हॉर्मोन्स हो या वेस्ट मटेरियल्स को शरीर से बाहर निकालने का काम हो। अगर हम बात करें प्लांट्स की, प्लांट्स में वेस्क्यूलर टिश्यूज होते हैं जो फूड और वाटर को प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करते हैं। वेस्क्यूलर टिश्यूज के बारे में इसी चैप्टर में बाद में हम डिस्कस करेंगे। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में डिवीजन ऑफ लेबर होता है। देखो, डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है? काम का बंटवारा, काम बटे होते हैं। मसल सेल्स का अपना काम है, हार्ट की कार्डियक सेल्स का अपना काम है, तो हर एक ग्रुप ऑफ सेल्स का अपना एक काम है। इसी की चीज को कहा जाता है डिवीजन ऑफ लेबर। तो क्या होता है, जिन सेल्स का फंक्शन एक ही होता है वो अक्सर हमारी बॉडी में एक साथ पाई जाती हैं। इसका मतलब एक पर्टिकुलर फंक्शन को करने वाली कुछ सेल्स हमारी बॉडी में एक साथ पाई जाती हैं, क्लस्टर बना के रहती हैं और उनका प्लेस भी, उनका लोकेशन भी हमारी बॉडी पे क्या होता है? डेफिनेट होता है। इसी क्लस्टर ऑफ सेल्स को क्या कहा जाता है? टिश्यूज कहा जाता है। जैसे ब्लड है, फ्लोएम है प्लांट्स में, और मसल सेल्स हैं ह्यूमन में, ये टिश्यूज का एग्जाम्पल है। तो टिश्यूज की डेफिनेशन देखिए यहाँ पे क्या लिखी है इसने, अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड और वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेशल फंक्शन इज कॉल्ड अ टिश्यू। यानी सेल्स का एक ऐसा ग्रुप जो अक्सर स्ट्रक्चर में एक दूसरे से मिलता जुलता होता है और एक ही फंक्शन परफॉर्म करवाता है, यानी सारे सेल्स मिलके एक ही फंक्शन परफॉर्म करवाती हैं, तो उसको कहा जाता है टिश्यू। ठीक है, यानी जैसे मान लो मैं बात करूं, ये 2 टिश्यूज है मान लीजिए, ठीक है, अगर ये भी फ्लोएम टिश्यू और ये भी फ्लोएम टिश्यू है तो इन दोनों की स्ट्रक्चर एक दूसरे से क्या होगी? मिलती जुलती होगी। जरूरी नहीं है कि एक ही टिश्यू के अंदर पाई जानी, मान लीजिए टिश्यू है, इसके अंदर मान लीजिए सेल्स पड़ी है, मान लीजिए जिन सेल से मिलकर बना होता है, जरूरी नहीं है कि ये सारी सेल्स एक जैसी ही होंगी, हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। लेकिन अगर ये ब्लड सेल है एक, या ये एक फ्लोएम सेल है प्लांट में पाई जाने वाली, और ये दूसरी फ्लोएम सेल है प्लांट में पाई जाने वाली, तो एक बात कंफर्म है कि इन दोनों में सिमिलैरिटीज जरूर होंगी। इन दोनों में जो जिस तरह की सेल्स हैं, जिस तरह की लोकेशन है, जिस तरह का फंक्शन, उसमें सिमिलैरिटीज जरूर होंगी। ये मतलब है यहाँ पे सिमिलैरिटी इन स्ट्रक्चर का। आगे आता है क्या प्लांट्स और एनिमल्स में एक ही तरह के टिश्यूज होते हैं? तो आंसर आता है नहीं। प्लांट और एनिमल्स में एक तरह के टिश्यूज नहीं होते, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल, उनकी फूड हैबिट्स,
ठीक है, और उनका काफ़ी जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है। क्यों, इसका हम जवाब अब इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। सबसे पहली बात तो देयर आर मैनी नोटिसेबल डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। पहला डिफरेंस है प्लांट्स जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, मूव नहीं करते, ठीक है, क्योंकि उनको सीधा खड़े रहना होता है, इसीलिए उनको काफ़ी सपोर्टिव टिश्यूज़ की ज़रूरत होती है, और ज़्यादातर सपोर्टिव टिश्यूज़ डेड सेल्स के बने होते हैं। तो पहली बात क्या हुई, पहला डिफरेंस क्या हुआ कि प्लांट्स अक्सर मूवमेंट नहीं करते, स्टेशनरी होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, जबकि एनिमल्स मूवमेंट करते हैं, ज़्यादातर एनिमल्स मूवमेंट करते हैं, ठीक है। प्लांट्स ज़्यादातर डेड सेल्स के बने होते हैं क्योंकि उनको सपोर्टिव टिश्यूज़ की ज़रूरत होती है। एनिमल्स जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते रहते हैं फूड, मेट या शेल्टर की तलाश में। वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं प्लांट्स के मुकाबले, इसलिए उनके अंदर ज़्यादातर टिश्यूज़ क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। तो दो डिफरेंसेस हमारे सामने आ गए। पहला तो क्या हो गया कि वो फिक्स्ड हैं और वो क्या हैं, मूव करते हैं, एनिमल्स मूव करते हैं। दूसरा डिफरेंस क्या है, प्लांट्स में ज़्यादातर डेड टिश्यूज़ होते हैं, एनिमल्स में ज़्यादातर लिविंग टिश्यूज़ होते हैं। तीसरा डिफरेंस अगर आप लिखना चाहें तो एनर्जी कंजम्पशन प्लांट्स में कम होता है, एनिमल्स में ज़्यादा होता है। आगे आता है दूसरा डिफरेंस है पैटर्न ऑफ ग्रोथ में। ग्रोथ पैटर्न की बात करते हैं। प्लांट्स में ग्रोथ कुछ एक पार्ट्स में ही होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये एक प्लांट है, सपोज ये एक प्लांट है जिसमें ब्रांचेस निकली हुई हैं, इस तरीके से ब्रांचेस निकली हुई हैं। तो प्लांट में ग्रोथ सिर्फ कुछ पार्ट में होती है। जैसे मान लो ये स्टेम है बीच वाला, ये स्टेम है मान लीजिए बीच वाला, तो इसमें जो ग्रोथ होगी ना स्टेम में, वो सिर्फ इस हिस्से में होगी, टिप पे, सिर्फ टिप पे होगी, पूरा स्टेम ग्रो नहीं करता। ये बातें 9th क्लास से पहले अक्सर बच्चों को पता नहीं होती, ये बात आपको थोड़ी सी नई है, लेकिन आगे जाके फिगर की हेल्प से आपको और अच्छे से समझाऊंगा जब हम प्लांट टिश्यूज़ पे जाएंगे। तो प्लांट के कुछ रीजन्स में ही ग्रोथ होती है, जबकि एनिमल्स की पूरी बॉडी ग्रो करती है। हाथ जो होते हैं, मुंह जो होता है, टांगे जो होती हैं, या अलग अलग एनिमल के अलग अलग बॉडी पार्ट सारे ग्रो करते हैं। तो ग्रोथ पैटर्न यूनिफॉर्म होता है एनिमल्स में, सर्टेन रीजन्स में ग्रोथ होती है प्लांट्स में। ये फोर्थ डिफरेंस आ गया हमारा, ठीक है। आगे आता है प्लांट के जो टिश्यूज होते हैं वो अक्सर थ्रू आउट लाइफ बढ़ता है। प्लांट की जो हाइट है, प्लांट की जो गर्थ है, वो थ्रू आउट लाइफ उसमें डिवीजन होती है, थ्रू आउट लाइफ उसमें ग्रोथ होती है। जबकि एनिमल्स में जो ग्रोथ होती है वो कुछ टाइम पीरियड तक ही होती है, उसके बाद उसकी फिजिकल ग्रोथ होना यानी हाइट बढ़ना, ये चीज़ें रुक जाती हैं, ठीक है। आगे देखिए प्लांट टिश्यूज को ग्रोथ के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जा सकता है, ग्रोइंग टिश्यूज जिनको मेरिस्टेमेटिक कहा जाता है और परमानेंट टिश्यूज में। या आगे आपके आएगा चैप्टर में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो होते हैं, वो प्लांट टिश्यूज जो ग्रोथ कर सकते हैं, सेल डिवीजन कर सकते हैं, उनको मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहा जाता है। और परमानेंट टिश्यूज वो प्लांट टिश्यूज होते हैं जो ग्रोथ करने के कैपेबल नहीं होते। आगे देखिए, लेकिन एनिमल्स में ऐसी कोई डिमार्केशन नहीं होती। जैसे प्लांट्स में मैंने आपको बताया एक डिवाइडिंग टिश्यू है और एक नॉन डिवाइडिंग टिश्यू है, एनिमल्स में ऐसी कोई क्लासिफिकेशन नहीं की जा सकती क्योंकि एनिमल्स में ज़्यादातर टिश्यूज ग्रोथ करते ही हैं। आगे आता है ऑर्गन्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन सिस्टम्स जो है वो ज़्यादा स्पेशलाइज्ड और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं एनिमल्स में प्लांट्स के मुकाबले, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम्स और ऑर्गन्स जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, हार्ट और ब्रेन जैसे हाई एनर्जी कंज्यूमिंग ऑर्गन्स हो गए, इस तरह के ऑर्गन्स प्लांट्स में नहीं पाए जाते हैं। फंडामेंटल डिफरेंस, दिस फंडामेंटल डिफरेंस रिफ्लेक्ट्स द डिफरेंट मोड्स ऑफ लाइफ परस्यूड बाय दीज टू मेजर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब इससे पता चलता है कि ये जो दो ग्रुप्स हैं ऑर्गेनिजम्स के, प्लांट्स और एनिमल्स, इनमें लाइफ को परस्यू करने का, जिंदगी को जीने का तरीका काफ़ी अलग है। प्लांट्स की लाइफ जो है वो काफ़ी सेडेंटरी एग्जिस्टेंस होती है, जबकि एनिमल्स में एक्टिव लोकोमोशन होता है। प्लांट्स जहाँ पूरी जिंदगी एक जगह पे फिक्स्ड गुजार देते हैं, एनिमल्स पता नहीं कितने किलोमीटर चल जाते हैं पूरी जिंदगी के दौरान, ठीक है। It is with reference to these complex animal and plant bodies that we will now talk about the concept of tissues in more detail. अब हम बात करेंगे प्लांट टिश्यूज की। पहले हम बात करेंगे प्लांट टिश्यूज की, उसके बाद हम बात करेंगे एनिमल टिश्यूज की। अब तक हमने पढ़ा कि टिश्यूज क्या होते हैं और एनिमल और प्लांट टिश्यूज एक दूसरे से अलग अलग क्यों होते हैं। बात करते हैं प्लांट टिश्यूज की। प्लांट टिश्यूज की सबसे पहली बात तो बच्चों, आपको प्लांट टिश्यूज पे जाने से पहले इसकी एक चार्ट मैं आपको बताता हूँ, वो चार्ट आपको लर्न करना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये एक चार्ट है जहां मैंने प्लांट टिश्यूज की क्लासिफिकेशन आपको समझाई है। प्लांट टिश्यूज के दो पार्ट्स हैं, दो तरह के प्लांट टिश्यूज होते हैं। एक तो होता है हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और एक होता है परमानेंट टिश्यूज, ठीक है। ये दो पार्ट्स हमारे, ये पूरा आपको प्लांट टिश्यूज का चार्ट करवा रहा हूं, आपको ये चार्ट लर्न करना है, नोट करना है।
मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के आगे तीन पार्ट्स होते हैं, तीन टाइप्स होते हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, आगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की आगे सब डिविजन्स नहीं है। परमानेंट टिश्यूज की बात करते हैं। परमानेंट टिश्यूज दो तरह के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, सिंपल परमानेंट टिश्यूज और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। सिंपल परमानेंट टिश्यूज के आगे तीन टाइप्स बताए जाते हैं, लेकिन एक चौथा भी मैंने ऐड किया है क्योंकि ये अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज के तीन टाइप्स हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, और एक चौथा टाइप आता है प्रोटेक्टिव टिश्यू जिसमें कोर और एपिडर्मीज आते हैं। ठीक है, ये भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। प्रोटेक्टिव आगे फिर दो टाइप का है, कोर्क और एपिडर्मीज। ठीक है, आगे आता है आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं प्लांट में। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं प्लांट में, ये दो तरह के होते हैं, एक तो जाइलम और एक फ्लोएम। तो ये जो चार्ट है स्टूडेंट्स, मैं आपको सलाह दूंगा कि इसको नोट कर लें। इसके बाद इसके प्लांट टिश्यूज को समझना आपको काफ़ी आसान हो जाएगा। नहीं तो अगर आप इस चार्ट को पहले नहीं समझेंगे, पहले लर्न नहीं करेंगे, तो जब आप चैप्टर को गो थ्रू करेंगे तो आपको डिविजन्स में, प्लांट की क्लासिफिकेशन में ही उलझ के रह जाएंगे, आप चैप्टर अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो पहले आप प्लांट डिवीजन को अच्छे से एक बार गो थ्रू करें। तो हम शुरू करते हैं हमारा पहला टाइप, दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज स्टूडेंट वो टिश्यूज होते हैं जो डिवाइड करते हैं। मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट प्लांट टिश्यूज में बेसिक डिफरेंस, वैसे तो डिफरेंस इनमें कई होते हैं, लेकिन बेसिक डिफरेंस क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर कैपेबल ऑफ डिवीजन, दे आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग न्यू सेल्स, while permanent tissues cannot divide, they do not have the ability to form new cells। ये बेसिक डिफरेंस होता है दोनों में। तो इसने यहाँ पे एक एक्टिविटी बताई है हमें। इस एक्टिविटी में देखिए सीधी सी बात है, दो प्याज लिए इसने, दो अनियन बल्ब्स लिए, उन दोनों अनियन बल्ब्स को इस तरीके से पानी में डुबो के रखा थोड़ी देर के लिए। तो जो ये टिप्स हैं इसकी, ये वाली टिप्स जो दिखा रखी हैं यहाँ पे, ये टिप्स ग्रो करेंगी। फिर हमने क्या किया, इन दोनों में से एक की टिप्स को यहाँ से बिल्कुल नीचे से, यहाँ से देखिए, यहाँ से बिल्कुल नीचे से काट दिया और एक को एज इट इज रखा, एक को एज इट इज रखा और एक की टिप्स को हमने जो है कैंची के साथ काट दिया। ठीक है, तो जिसकी टिप्स को काट दिया हमने, जिसकी टिप्स को काट दिया, देखेंगे कि वो ग्रोथ करना बंद कर देता है। ये हमारा ऑब्जर्वेशन होगा इस एक्टिविटी में। अब हमसे पूछा गया है कि क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि हमने इसके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को काट दिया है। प्लांट्स में डिवीजन ऑफ सेल्स, ग्रोथ ऑफ सेल्स कुछ सर्टेन रीजन तक ही होती है, और अनियन बल्ब की रूट्स में जो ग्रोथ होती है वो इसकी टिप्स पे, बिल्कुल निचले वाले हिस्से पे होती है, बिल्कुल निचले वाले हिस्से पे, इस पे इसकी रूट की ग्रोथ बिल्कुल रूट टिप्स पे होती है। हमने रूट टिप्स को काट दिया, हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को काट दिया, इसीलिए रूट की आगे ग्रोथ नहीं हो पा रही है। ये इसका आंसर है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में कुछ सर्टेन स्पेसिफिक रीजन्स ही होते हैं जहां पे ग्रोथ होती है, और यहां पे क्या पाए जाते हैं, यहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पाए जाते हैं विच हैव द कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन विच कैन हेल्प इन ग्रोथ ऑफ न्यू सेल्स। देखिए सिर्फ इन पॉइंट्स पे, प्लांट्स के अंदर, प्लांट बॉडी के अंदर सिर्फ कुछ पॉइंट्स पे ही मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पाए जाते हैं। लोकेशन के अकॉर्डिंग मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज तीन तरह के होते हैं। उनमें से पहला है, उनमें से तीन टाइप्स कौन से हैं, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी, ये तीन टाइप्स हैं। नई सेल्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ही प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज अपनी ही तरह की दूसरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ग्रो करता है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स ग्रो करता है। लेकिन जैसे जैसे ये बूढ़े होते रहते हैं, जैसे जैसे ये सेल्स पुराने होते रहते हैं, तो उनकी कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन में चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, जैसे इसने लोकेशन बताई यहाँ पे एक डायग्राम की हेल्प से। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहाँ होता है, प्लांट की टिप्स पे होता है। इंटरकैलरी वहाँ होता है जहाँ पे नई ब्रांचेस बन रही होती हैं। लेटरल प्लांट की गर्थ में होता है। एक डायग्राम की हेल्प से मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ देखिए इस डायग्राम में, यहाँ पे कुछ रेड रीजन्स दिखा रखे हैं। यहाँ पे स्टेम एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, यानी इस पूरे स्टेम में ग्रोथ नहीं होती, इस पूरे स्टेम में ग्रोथ नहीं होती। ग्रोथ सिर्फ कहाँ होती है, इस ऊपर वाले पार्ट में ही हुआ करती है। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे देखिए नीचे, यहाँ पे रेड पार्ट्स जो हैं, ये यहाँ पे जो रेड कलर दिखाई दे रहा है आपको नीचे, ये रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं। पूरी रूट ग्रो नहीं करती, सिर्फ यहाँ नीचे से ग्रोथ होती है। इसी तरीके से यहाँ पे जो रेड रीजन्स आपको दिखा रखे हैं, ये इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं, जहाँ पे नई लीव्स, नए बड्स, नई ब्रांचेस
उगती हैं, वहां पे इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पाए जाते हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पाए जाते हैं नोड्स और इंटर नोड्स पे। नोड्स क्या होती हैं? नोड्स वो जगह होते हैं जहां पे नए पत्ते, नए फूल, नए बड्स उगते हैं, उन जगहों को नोड्स कहा जाता है। और दो नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जो डिफरेंस होता है, जो डिस्टेंस होता है, उसको इंटरनोड कहा जाता है। तो नोड्स और इंटरनोड पे पाए जाते हैं हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। देखिए यहां पे यही लिखा हो गया है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ग्रोइंग टिप्स पे पाए जाते हैं स्टेम और रूट्स की। प्लांट की गर्थ यानी थिकनेस को बढ़ाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ये देखिए यहाँ पे पाया जाता है, ये तने की या किसी भी ब्रांच की थिकनेस को बढ़ाने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज नोड्स और इंटरनोड्स के आसपास पाए जाते हैं। अब आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, छोटा सा ये, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के सेल्स काफ़ी एक्टिव होते हैं, उनके पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है, थिन सेलुलोस वॉल्स होती हैं और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। ये फीचर्स हैं, आप लोगों को ये याद रखने पड़ेंगे। क्या क्या? एक्टिव सेल्स, डेंस साइटोप्लाज्म, थिन सेलुलोस वॉल्स, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एंड नो वैक्यूल्स। ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ऐसा क्यों होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में? ये सब इसीलिए होता है क्योंकि वो डिवीजन के लिए बने होते हैं, वो सेल डिवीजन के लिए बने होते हैं, नए सेल्स को पैदा करने के लिए बने होते हैं। इसीलिए उनके अंदर वैक्यूल्स नहीं होती, इसीलिए उनके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है। क्योंकि न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होगा तभी नए सेल्स में न्यूक्लियस का कुछ पार्ट वो भेज पाएगा। साइटोप्लाज्म डेंस होगा तभी अपना कुछ साइटोप्लाज्म का कुछ हिस्सा नए सेल को दे पाएगा ताकि वो ग्रो कर पाए। ठीक है, तो कई बार पूछ लेते हैं कि वाई डू मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज लैक वैक्यूल्स? क्योंकि इनके अंदर इनका जो काम होता है वो ग्रोथ का होता है, सेल डिवीजन का होता है, जबकि वैक्यूल्स का काम होता है स्टोरेज करने का, और इस तरह के सेल्स को स्टोरेज की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए इनके पास वैक्यूल्स भी नहीं होते हैं। आगे हमारा आता है, देखिए अब हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो हमारा कंप्लीट कर लिया। अब आगे आता है परमानेंट टिश्यूज। जैसे मैंने आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में ये बताया था कि वो टिश्यूज जो कि ग्रोथ कर सकते हैं उनको कहा जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, जो नए सेल्स को पैदा करते हैं, प्लांट ग्रोथ में हेल्प करते हैं, वो मेरिस्टेमेटिक होते हैं। जबकि इससे उलट जो अपने फंक्शन में स्पेशलाइज्ड होते हैं और नए सेल्स को ग्रो नहीं कर सकते, नए सेल्स को जन्म नहीं दे सकते, उनको कहा जाता है परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पुराने होने के बाद एक स्पेसिफिक रोल अटेन कर लेते हैं, उनकी डिवीजन कैपेबिलिटी लूज हो जाती है और वो क्या बन जाते हैं? परमानेंट टिश्यूज बन जाते हैं। और इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से परमानेंट टिश्यू बनने की प्रोसेस को कहा जाता है सेल डिफरेंशिएशन। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पुराने हो जाते हैं तो उनमें बदलाव आते हैं। तो जो पुराने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, ओल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, वो क्या करते हैं? दे लूज देयर कैपेबिलिटी ऑफ डिवाइडिंग एंड दे स्टार्ट परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर फंक्शन इन द प्लांट। वो एक पर्टिकुलर फंक्शन करना शुरू कर देते हैं प्लांट के अंदर, वो फंक्शन कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है सेल डिफरेंशिएशन। और सेल डिफरेंशिएशन प्रोसेस में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं वो अपने आप को बदल लेते हैं और परमानेंट टिश्यूज की तरह काम करना शुरू कर देते हैं। डिफरेंशिएशन की वजह से अलग अलग तरह के परमानेंट टिश्यूज बन सकते हैं। आगे देखिए, इसने कहा है आगे एक एक्टिविटी करने के लिए कहा है, प्लांट के स्टेम के सेक्शंस को स्टडी करने के लिए इसने कहा है। ठीक है, उसके बाद हमें कवर स्लिप में उसको रखना है, माइक्रोस्कोप में रखना है उसको। अलग अलग तरह के सेल्स, अलग अलग तरह की अरेंजमेंट्स आपको दिखाई देंगी। जब आप किसी स्टेम को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि प्लांट के अंदर बहुत सारे अलग अलग तरह के टिश्यूज हैं और आपको उन्हीं टिश्यूज को रीड करना है। तो अब हम परमानेंट का पहला टाइप, परमानेंट के मैंने आपको चार्ट में बताए थे कि दो टाइप्स होते हैं, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। तो पहले हम पढ़ेंगे पहला टाइप, सिंपल परमानेंट टिश्यूज। तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में बेसिक पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है? आप इन चीज़ों को बच्चे बड़े ध्यान से समझेंगे और नोट करेंगे। जैसे मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट में बेसिक पॉइंट ऑफ डिफरेंस था डिवीजन एबिलिटी, परमानेंट में नहीं होती, मेरिस्टेमेटिक में होती है। ठीक उसी तरीके से सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट में बेसिक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है काइंड ऑफ सेल्स। सिंपल परमानेंट टिश्यूज एक ही तरह की सेल्स से मिलकर बने होते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में एक ही टिश्यू के अंदर कई तरह की सेल्स पाई जाती हैं। समझ में आ गया? ये बेसिक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। वैसे तो डिफरेंस और भी होते हैं, ठीक है, लेकिन ये बेसिक डिफरेंस है। जैसे अगर आपसे कोई कहे कि मेरिस्टेमेटिक और प्रोमिनेंट में डिफरेंस बताओ, तो पहला डिफरेंस तो आप यही लिखोगे, डिवीजन वाला। मेरिस्टेमेटिक डिवाइड कर सकते हैं, परमानेंट डिवाइड नहीं करते। ठीक है, उसके अलावा आप क्या लिख सकते हैं? वैक्यूल्स का पॉइंट लिख सकते हैं।
मेरिस्टेमेटिक में वैक्यूल्स नहीं होते, परमानेंट में वैक्यूल्स होते हैं। साइटोप्लाज्म का पॉइंट लिख सकते हैं, मेरिस्टेमेटिक में ज़्यादा डेंस साइटोप्लाज्म होता है परमानेंट के मुकाबले। तो इस तरह से डिफरेंसेस बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो बेसिक डिफरेंस है वो अलग होता है। सिंपल परमानेंट टिश्यूज आर मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल्स ओनली, वन काइंड ऑफ सेल्स ओनली। देखो, जो प्लांट की एपिडर्मिस लेयर होती है उसके नीचे पाया जाता है सिंपल परमानेंट टिश्यूज। सिंपल परमानेंट टिश्यूज प्लांट के लगभग हर पार्ट में पाया जाता है। लीव्स में भी पाया जाता है, रूट्स में भी पाया जाता है, स्टेम में भी पाया जाता है, फ्लावर्स और फ्रूट्स में भी मिल जाता है ये। ठीक है, पैरेन्काइमा इसका पहला टाइप है, सिंपल परमानेंट का पहला टाइप। सिंपल परमानेंट के मैंने आपको कितने टाइप बताए थे? देखिए, आप लोगों को मैंने इसीलिए प्लांट डिवीजन पहले बताई ताकि आप बाद में कंफ्यूज ना हो। सिंपल परमानेंट के मैंने आपको 3 टाइप बताए थे, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। पैरेन, कोलन, स्क्लेरन, ये 3 टाइप मैंने आपको बताए थे। अब हम उन्हीं तीनों को स्टडी करेंगे। सिंपल परमानेंट टिश्यूज को हम पूरा कवर करेंगे, उसके बाद कॉम्प्लेक्स पे चलेंगे। तो सबसे सिंपल कॉमन जो पैरेन्काइमा है वो है पैरेन्काइमा। सिंपल परमानेंट टिश्यूज है पैरेन्काइमा। ये अनस्पेशलाइज्ड सेल से बना होता है, थिन सेल वॉल्स होती हैं। ये आप नोट करने वाले पॉइंट्स हैं। पैरेन्काइमा का पहला पॉइंट क्या होता है? इसकी सेल वॉल्स काफ़ी थिन होती हैं, लिविंग सेल्स का बना होता है ये। इसकी सेल्स लूजली पैक्ड होती हैं, यानी सेल्स के बीच में बड़े बड़े खाली जगह होती हैं, खाली स्पेसेस होते हैं। ये टिश्यूज जो होते हैं वो फूड स्टोर करने के लिए जाने जाते हैं। तो कौन कौन सी बातें नोट करने वाली हैं पैरेन्काइमा के बारे में? थिन सेल वॉल्स, लिविंग सेल्स, सेल्स आर लूजली पैक्ड एंड परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये 4 या 5 फीचर्स परमानेंट टिश्यूज के आपको याद होने चाहिए। अब आगे कुछ स्पेशल परमानेंट टिश्यूज होते हैं, जैसे कुछ परमानेंट टिश्यूज में क्लोरोफिल होता है और वो फोटोसिंथेसिस करके प्लांट का खाना बनाते हैं। ऐसे पैरेन्काइमा को क्लोरेन्काइमा कहा जाता है। A special type of parenchyma tissue which contains chlorophyll and performs photosynthesis for the plant is called क्लोरेन्काइमा। एक्वेटिक प्लांट्स में कुछ पैरेन्काइमा टिश्यू के अंदर बड़े बड़े एयर गैप्स होती हैं, एयर कैविटीज होती हैं, जो उसको पानी के ऊपर फ्लोट करने में, पानी के ऊपर तैरने में हेल्प करते हैं। इस पैरेन्काइमा को कहा जाता है एरेन्काइमा। तो एरेन्काइमा क्या होगा? एरेन्काइमा एक स्पेशल तरह का पैरेन्काइमा टिश्यू है जिसके पास बड़े बड़े हवा के कैविटीज़ होते हैं, एयर कैविटीज़ होते हैं, और जो एक्वेटिक प्लांट्स को पानी के ऊपर तैरते रहने में हेल्प करता है। जैसे कि आपने लोटस को देखा होगा, लोटस पानी के ऊपर तैरता रहता है। वाटर हायासिंथ को देखा होगा, वो पानी के ऊपर तैरता रहता है। क्यों? क्योंकि जो लीव्स पानी के ऊपर तैरती हैं उसकी उन लीव्स के नीचे वाले हिस्से में ये एरेन्काइमा टिश्यू पाया जाता है। अब ये तो था पैरेन्काइमा, यहाँ तक आपका पैरेन्काइमा है। आगे आता है कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा वो टिश्यूज है जो प्लांट्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। जब हवा चलती है तो प्लांट्स की ब्रांचेस इधर उधर झूलती रहती हैं। क्या होता अगर वो झूलती नहीं तो हवा के दबाव में वो टूट टूट के गिरती रहती और प्लांट जल्दी ही मर जाता, सारी ब्रांचेस उसकी झड़ जाती। लेकिन कोलेन्काइमा टिश्यू प्रेजेंट होने की वजह से प्लांट की ब्रांचेस फ्लेक्सिबल होती हैं, इसीलिए वो हवा के साथ मुड़ जाती हैं और टूटने से बच जाती हैं। प्लांट के अलग अलग पार्ट्स जो बेंड कर पाते हैं वो कोलेन्काइमा की वजह से ही कर पाते हैं, जैसे कि टेंड्रिल्स, जैसे कि क्लाइंबर प्लांट्स के स्टेम्स, वो टूटने से बच जाते हैं और हवा के साथ मुड़ जाते हैं। मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है कोलेन्काइमा टिश्यू प्लांट को। ठीक है, ये जो टिश्यू होता है वो लीफ स्टाक्स में पाया जाता है, एपिडर्मिस के नीचे। लीफ स्टाक्स क्या होती हैं? मान लीजिए ये एक लीफ है, मान लीजिए ये एक लीफ है। ठीक है, ये जो स्टाक, ये वाला जो हिस्सा होता है ना इसका, ये स्टाक होता है। इस स्टाक के अंदर क्या पाया जाता है? कोलेन्काइमा टिश्यू पाया जाता है। तो आपको लोकेशन भी पता होनी चाहिए। पैरेन्काइमा की लोकेशन क्या होती है? ये फ्रूट्स में, फ्लावर्स में, रूट्स में, लगभग ज़्यादातर प्लांट पार्ट्स में पाया जाता है। कोलेन्काइमा कहाँ पाया जाता है? लीफ स्टाक्स में, एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है। अब इसके बारे में, ये भी लिविंग सेल्स का बना होता है पैरेन्काइमा की तरह। इसकी इलोंगेटेड सेल्स होती हैं और इरेगुलरली थिकन्ड एट द कॉर्नर्स होते हैं इसके सेल्स, और इसमें इंटरसेल्युलर स्पेस काफ़ी कम होता है। तो देखिए, अगर आपसे कोई डिफरेंस करने, मैं आपको इसीलिए फीचर्स लिख के याद करने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको पेपर में पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा के डिफरेंसेस पूछे जाएंगे और आपको फीचर्स याद होंगे तो आपको आसानी होगी अपना क्वेश्चन सॉल्व करने में। जैसे अब इसमें देखिए क्या पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस हैं। उसमें सेल्स लूजली स्पेस्ड थी, इसमें इंटरसेल्युलर स्पेसेस कम हैं सेल्स के बीच में। वो कहाँ पाया जाता था? प्लांट के ज़्यादातर पार्ट्स में पाया जाता था, रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स में पाया जाता था वो।
जबकि ये कहाँ पाया जा रहा है, लीफ स्टाक्स में पाया जा रहा है ये, ठीक है। इसके अलावा इसका काम बेंडिंग करवाने का है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने का है, उसका काम स्टोरेज करने का है। तो 3 से 4 डिफरेंसेस आप बड़े आराम से कर पाएंगे। ये देखिए, इसने यहाँ दिखा रखे हैं, अलग अलग तरह के टिश्यूज़ दिखा रखे हैं यहाँ पे। पहला पैरेन्काइमा टिश्यूज़ है, ठीक है, ये वाला जो है ये पैरेन्काइमा टिश्यू है। ये कोलेनकाइमा टिश्यू है, देखिए इरेगुलर थिकंड सेल वॉल्स हैं इसकी। यहाँ पे देखिए सेल वॉल्स, देखिए रेड कलर में जो सेल वॉल्स दिखा रखी हैं ये इरेगुलरली थिकंड है, कॉर्नर में से तो मोटी हैं और बीच में से पतली हैं, तो सेल वॉल्स भी डिफरेंट होते हैं तीनों में। तीसरा टिश्यू है ये स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू, दिस इज स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू, ठीक है, इसमें बड़ी बड़ी मोटी मोटी सेल वॉल्स होती हैं। तीसरा परमानेंट टिश्यू है स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू प्लांट को हार्ड एंड स्टिफ बनाता है। कोकोनट की जो हस्क होती है, ऊपर वाला हिस्सा होता है, वो इसी स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू से बना होता है, और स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू के अंदर डेड सेल्स पाई जाती हैं। जहाँ इन दोनों के अंदर लिविंग सेल्स थी, वहीं इसके अंदर कौन सी सेल्स पाई जाती हैं, डेड सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है। इसकी सेल्स लॉन्ग एंड नैरो होती हैं, ठीक है, और इसकी सेल्स के अंदर लिग्नीन पाया जाता है। लिग्नीन क्या होता है, लिग्नीन एक सीमेंटिंग मटेरियल होता है जो सेल्स के अंदर प्रेजेंट छोटे मोटे गैप्स को भी क्या कर देता है, कवर कर देता है, और सेल्स बिल्कुल टाइट हो जाता है, इंटरसेल्युलर स्पेस होता ही नहीं, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा था कि कोलेनकाइमा के अंदर इंटरसेल्युलर स्पेस बिल्कुल कम होता है, तो आप स्क्लेरेन्काइमा के बारे में आप क्या लिखेंगे कि इसमें इंटरसेल्युलर स्पेस होता ही नहीं है, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्नीन। लिग्नीन डिपोजिटेड होता है जो इंटरसेल्युलर स्पेस को बिल्कुल ब्लॉक कर देता है। ये जो टिश्यूज़ है ये स्टेम्स में पाया जाता है। वेस्कुलर बंडल्स यानी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ के आसपास पाया जाता है। लीफ वेन्स में पाया जाता है, ठीक है, और सीड्स की हार्ड कवरिंग, जैसे बादाम की कवरिंग होती है, कोकोनट की कवरिंग होती है, उसमें पाया जाता है, और नट्स में भी पाया जाता है। और ये प्लांट्स की पार्ट्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मजबूती प्रोवाइड करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थे 3 टाइप्स, सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ के 3 टाइप हमने पढ़ लिए, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। अब हम आगे पढ़ेंगे प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में। प्रोटेक्टिव टिश्यू में इसने सबसे पहले मैं बताया एपिडर्मीज। जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स होती है प्लांट्स में, उसको कहा जाता है एपिडर्मीज। जैसे लीफ के ऊपर जो सबसे ऊपर वाली लेयर होगी उसको कहा जाएगा लीफ एपिडर्मीज। जैसे हमारे हाथों के ऊपर सबसे ऊपर वाली लेयर क्या है, हमारी स्किन है, ठीक है। उसी तरीके से प्लांट की लीव्स के ऊपर जो सबसे ऊपरी लेयर होगी, जो 1 लेयर ऑफ सेल्स से मिलकर बनी होती है, उसको क्या कहा जाता है, एपिडर्मीज कहा जाता है। और ये एपिडर्मीज सिर्फ प्लांट की लीव्स पे नहीं, प्लांट के हर बॉडी पार्ट पे होती है। रूट के ऊपर वाली कवरिंग को रूट एपिडर्मीज, लीफ के ऊपर वाली कवरिंग को लीफ एपिडर्मीज, स्टेम के ऊपर वाली कवरिंग को स्टेम एपिडर्मीज कहा जाता है। एपिडर्मीज सिंगल लेयर ऑफ सेल से बनी होती है, यानी उसकी जो उसकी थिकनेस होती है ना, वो एक ही सेल की होती है। देखिए इस तरह की होती है। उसकी जो थिकनेस है, ये जो मोटाई है इसकी, ये मोटाई एक ही सेल की है, यानी वो ज़्यादा मोटी नहीं होती ज़्यादातर केसेस में। लेकिन कुछ प्लांट्स जो कि ड्राई हैबिटेट्स में रहते हैं, पानी की कमी वाली सिचुएशंस में जो प्लांट्स रहते हैं, उन प्लांट्स को कहा जाता है जीरोफाइट्स। दोज प्लांट्स आर कॉल्ड जीरोफाइट्स। तो जीरोफाइट्स प्लांट्स जो होते हैं, जो ड्राई हैबिटेट्स में रहते हैं, उनकी एपिडर्मीज काफ़ी मोटी होती है ताकि पानी का लॉस ना हो पाए। प्लांट की पूरी सरफेस के ऊपर एपिडर्मीज पाया जाता है, और ये प्लांट के अंदर वाले हिस्सों को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। एपिडर्मीज सेल्स जो कि प्लांट के एरियल पार्ट्स पे पाई जाती है, ठीक है, उसके ऊपर एक वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट लेयर होती है। ये जो वाटर रेजिस्टेंट लेयर होती है, जो चिकनी लेयर होती है एपिडर्मीज के ऊपर, ये लॉस ऑफ वाटर को नहीं होने देती, मैकेनिकल इंजरी से प्लांट को बचाती है, और प्लांट के ऊपर फंगल अटैक वगैरह नहीं होने देती। तो कोई आपसे पूछे जो वैक्सी कोटिंग होती है एपिडर्मीज के ऊपर, जो चिकनी कोटिंग होती है एपिडर्मीज के ऊपर, वो क्या काम करते हैं, तो वो 3 काम करती है। पहली बात तो वाटर लॉस कम होने देती है, दूसरी बात वो पैरासिटिक और फंगल अटैक से बचाती है प्लांट पार्ट्स को, और तीसरी बात वो मैकेनिकल इंजरी नहीं होने देती। एपिडर्मीज टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उनकी कंटिन्यूस लेयर होती है, और उसमें इंटरसेल्युलर स्पेसेस नहीं होती, क्योंकि इसका काम है प्रोटेक्शन करना, और अगर इसके अंदर बीच में खाली स्पेस हुआ तो ये अपना प्रोटेक्शन का काम नहीं कर पाएगा। आगे आता है, ज़्यादातर एपिडर्मल सेल्स जो होती हैं वो फ्लैट यानी चपटी होती हैं, ठीक है, और उनकी जो आउटर और साइड वॉल्स होती हैं वो इनर वॉल्स के मुकाबले ज़्यादा थिक होती हैं, क्योंकि उनको प्रोटेक्शन का काम करना होता है, इसलिए उनके आउटर वॉल्स का थिक होना ज़रूरी होता है। अब जो एपिडर्मीज सेल्स होती हैं लीफ की, जिसको हम बोलते हैं लीफ एपिडर्मीज, उनमें जगह जगह छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ये देखिए इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं है ये, ध्यान दे, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, लीफ एपिडर्मीज के ऊपर जगह जगह छोटे छोटे छेद होते हैं,
इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होते, क्या होते हैं, छेद होते हैं। इन छेदों को कहा जाता है स्टोमेटा। स्टोमेटा जो होते हैं उनके आसपास दो किडनी शेप के सेल्स होते हैं, इस तरह के किडनी शेप के दो सेल्स होते हैं उनके चारों तरफ, उनके दोनों तरफ, ठीक है। इन किडनी शेप सेल्स को कहा जाता है गार्ड सेल्स। बीच में क्या है, ये स्टोमेटल पोर है, और ये दोनों तरफ क्या है, ये गार्ड सेल्स हैं। इनके दो काम होते हैं, स्टोमेटा के दो काम होते हैं। पहली बात तो गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, दूसरी बात ट्रांसपीरेशन में हेल्प करते हैं, यानी ये जो छेद है बीच वाला, इसमें से वाटर इवेपोरेट होता रहता है, ठीक है। तो ये दो फंक्शंस होते हैं, ट्रांसपीरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। आगे आता है रूट एपिडर्मिस के बारे में। जहां तक रूट एपिडर्मिस का सवाल है, रूट एपिडर्मिस वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, इसलिए उनके पास लंबे लंबे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं ताकि एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो सके। कुछ प्लांट्स जैसे कि डेजर्ट प्लांट्स में एपिडर्मिस के ऊपर एक वैक्सी कोटिंग होती है, एक चिकनी कवरिंग होती है, ठीक है, क्यूटीन नाम के एक सब्सटेंस की। देखिए सब्सटेंसेस भी याद रखिएगा आप, एक लिग्निन आया था, अब दूसरा सब्सटेंस आया क्यूटीन। क्यूटीन नाम की एक कवरिंग होती है। ये जो क्यूटिंग होता है इसका काम होता है वाटर प्रूफिंग करना, वाटर प्रूफ बनाना प्लांट को, ठीक है। अब ये वाटर प्रूफिंग क्यों जरूरी होती है, क्योंकि डेजर्ट प्लांट्स को पानी की कमी होती है और वाटर प्रूफिंग करके वो अपने पानी को बचाते हैं। अब आगे आता है, जो आउटर लेयर होती है ट्री ब्रांच की, वो डिफरेंट होती है यंग स्टेम के मुकाबले। देखिए प्लांट का जो यंग स्टेम होता है उसकी जो आउटर लेयर होती है, यंग स्टेम में जो अब नया नया हुआ है उसकी सॉफ्ट होती है काफ़ी। यंग स्टेम की जो आउटर कवरिंग होती है वो काफ़ी सॉफ्ट होती है, जबकि जो ब्रांच होती है प्लांट की उसकी आउटर कवरिंग काफ़ी हार्ड हो चुकी होती है। जैसे जैसे प्लांट्स पुराने होते हैं वैसे वैसे जो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है उसमें कुछ चेंजेस आते हैं। सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की एक लेयर और बन जाती है जिसको क्या कहा जाता है, कोर्क कहा जाता है, ठीक है। कोर्टेक्स में टिश्यूज के बाहर एक और सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की लेयर बन जाती है जिसको क्या कहा जाता है, कोर्क कहा जाता है। कोर्क सेल डेड होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, इंटरसेल्युलर स्पेसेस नहीं होते उनके अंदर। उनके अंदर एक सब्सटेंस होता है सुबरीन, जो उनको गैसेस से इम्परवियस बनाता है, यानी वाटर और गैसेस को एक्सचेंज नहीं होने देता जहां जहां ये सुबरीन पाया जाता है। तो तीन तरह के मटेरियल्स आ चुके हैं, लिग्निन, क्यूटीन, सुबरीन, तीनों के फंक्शंस मैं आपको बता चुका हूं। आगे आता है आपका नेक्स्ट पार्ट आता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज आगे दो तरह के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जहां वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करता है, वही फ्लोएम क्या करते हैं, प्रिपेयर्ड फूड को प्लांट के पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करता है। पढ़ते हैं, देखिए अब तक जो हमने टिश्यूज पढ़े वो एक ही सेल से मिलकर बने होते थे, लेकिन परमानेंट टिश्यूज में, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में कई तरह के सेल्स पाए जाते हैं। Complex tissues are made up of more than one type of cells. This is the basic point of difference between simple permanent and complex permanent tissues. आगे आता है, ये जो सारी सेल्स होती हैं ये एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करती हैं, एक ही टिश्यूज बनाती हैं। जाइलम और फ्लोएम एग्जांपल्स हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के। ये दोनों ही कंडक्टिंग टिश्यूज हैं और ये वस्कुलर बंडल बनाते हैं। वस्कुलर बंडल यानी मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने वाला सिस्टम बनाते हैं प्लांट के अंदर। आगे देखिए, आगे इसने क्या बताया है, वेस्कुलर टिश्यू जो होता है वो कॉम्प्लेक्स प्लांट में ही पाया जाता है, लो लेवल के प्लांट्स में नहीं पाया जाता है ये टिश्यू, ठीक है। टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में यानी लैंड एनवायरनमेंट में सर्वाइवल पॉसिबल इसी वजह से हो पाया है। आगे देखिए, जाइलम टिश्यूज के अंदर क्या क्या होता है, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स पाए जाते हैं। ये सेल्स हैं। जाइलम टिश्यू कंटेन्स 4 टाइप्स ऑफ सेल्स, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। ट्रैकिड्स और वेसल्स के बारे में पढ़ें तो ये थिक सेल्स, वॉल सेल्स वाले होते हैं और इनमें से ज़्यादातर जो होते हैं वो क्या होते हैं, डेड होते हैं। ट्रैकिड्स और वेसल्स ट्यूब्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ट्यूब्स बनाते हैं। ट्रांसपोर्ट करना तो ट्यूब तो चाहिएगा, और ये वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा फूड स्टोर करने में हेल्प करता है। जाइलम फाइबर सपोर्टिव फंक्शन करता है, सपोर्ट करता है प्लांट पार्ट्स को, ठीक है स्टूडेंट्स। और जाइलम के जो ज़्यादातर टिश्यूज होते हैं वो डेड होते हैं, या आप ये भी डिफरेंस नोट कर सकते हैं। फ्लोएम के अंदर 5 तरह के सेल्स होते हैं, सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। 5 तरह के सेल्स पाए जाते हैं इसमें। सीव ट्यूब्स होती हैं क्योंकि ट्रांसपोर्ट करना होता है इनको। इनकी वॉल्स परफोरेटेड होती हैं, परफोरेटेड यानी छोटे छोटे छेद होते हैं इनकी वॉल्स के अंदर।
फ्लोएम जो होता है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है लीव्स से प्लांट के बाकी पार्ट्स तक। फ्लोएम फाइबर्स को छोड़ के फ्लोएम सेल्स के बाकी सारे सेल्स क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। तो दोनों में अगर आपको जाइलम और फ्लोएम में डिफ्रेंशिएट करना है तो क्या लिखेंगे, पहला डिफरेंस तो आप क्या लिखेंगे, जहां जाइलम फूड और वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, वहीं फ्लोएम प्रिपेयर्ड फूड मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम के ज्यादातर सेल्स डेड होते हैं, फ्लोएम के ज्यादातर सेल्स लिविंग होते हैं। जाइलम जो मूवमेंट करवाता है वाटर और मिनरल्स की, वो कहां करवाता है, रूट्स से लीव्स तक करवाता है, लेकिन फ्लोएम में जो मूवमेंट होती है वो ऑल डायरेक्शंस में होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, फ्लोएम में जो मूवमेंट होती है वो क्या होती है, हर डायरेक्शन में होती है। तो ये 3 डिफरेंस ही अक्सर पूछते हैं सीबीएसई एग्जाम्स में, तो ये 3 डिफरेंस आप जरूर लर्न कर लीजिएगा। ये आपको एग्जांपल्स दिखा रखे हैं, फिगर्स दिखा रखे हैं, ट्रैकिड्स, वेसल्स और जाइलम पैरेन्काइमा की कि वो किस तरह के होते हैं। तो आज के पार्ट 1 में स्टूडेंट्स इतना ही। पार्ट 2 का लिंक आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने अब तक ब्रिजबाला एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ब्रिजबाला एजुकेशन यूट्यूब चैनल को, दबा दें नोटिफिकेशन बेल आइकन को, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आपके डिवाइस तक। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ जरूर बताइए। थैंक यू एवरीवन।